हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, यानी कि 50% आपका टर्म फर्स्ट में और 50% आपका टर्म सेकंड में आ रहा है। जो टर्म फर्स्ट है बच्चों वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, यानी कि उसमें आपके केस स्टडी यानी कि पैसेज और असर्शन रीजंस टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए बच्चों हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे पैसेज को करेंगे। तो आज बच्चों हम पहला पैसेज करने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों पहला पैसेज क्या कहता है। अब देखो बच्चों, आपके पास फर्स्ट पैसेज बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। The amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point in electric field is defined as potential difference, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। यानी कि बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि भाई आपके पास जो भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होती है, और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा आपको किधर डायरेक्शंस में दिखाई देगी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। दूसरी चीज बताई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे एक आपका या तो रिलेटिव वर्ड में यूज होता है, जैसे यानी कि अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर बच्चों में एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे भेज दूं तो वहां पर क्या होता है कि वर्क डन, हम वहां पर पोटेंशियल को जीरो मान के चलते हैं। उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो अब जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो सिंपल उस पॉइंट पर मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। लेकिन अगर हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो लें तो अब जो भी पोटेंशियल मिलेगा वही आपका पोटेंशियल होगा। क्लियर है? यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है, लेकिन हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो मान लें तो जो भी आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब देखो, अब आते हैं कि भाई 2 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 100 मिलीसेकंड, द करंट इन द सर्किट। आपके पास टाइम दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है। आपको पता है कि आपके पास जो I इज इक्वल टू होता है वो Q/T होता है। अब देखो आपके पास चार्ज कितना है? 2। अब ये जो करंट टाइम दिया हुआ है बच्चों वो मिली सेकेंड में है, तो इसे आप पहले सेकेंड में चेंज कर लो। तो सेकेंड में जब चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा? 0.1। तो 2/0.1 आपका हो गया 20 एम्पियर। तो यानी कि जो आपकी करंट हो गई वो क्या हो गई? 20। सिंपल। आप फॉर्मूला याद रखना, I इज इक्वल टू Q/T। तो ऑप्शन हो गया ए। क्लियर? अब आते हैं अगले पर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर फ्लो होती है। सही बात है। अगला क्या दिखा रहा है? द निगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये भी सही है, जो चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव चार्ज लोअर से हायर की ओर जाता है। बच्चों एक ध्यान रखना, अगर कभी कभी क्या होता है ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं और आपका पहला सही हो गया तो ऐसा मत सोचना कि दूसरा सही नहीं होगा या तीसरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो ऑल ऑफ दीज भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए सारे ऑप्शन को पढ़ना, चाहे पहला सही हो या ना हो। अब कहता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये भी सही है कि जो भी आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। तीनों के तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्लियर है इतनी बात? अब बढ़ते हैं बच्चों थर्ड की ओर। क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज 100 जूल। यानी कि आपके पास वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल एंड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 20 कूलम। यानी कि चार्ज भी आपके पास है। तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला भी V इज इक्वल टू W/Q। तो आपके पास हो जाएगा 100/20। तो ये कितना आ गया? 5 वोल्ट। यानी कि ऑप्शन हो गया बी। सिंपल, V इज इक्वल टू W/Q।
V की वैल्यू आपके वही निकालनी है, W और Q आपको दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूले में रख दिया। चलो भाई, अब क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन ए कंडक्टर 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपके पास करंट आपके पास है और आपके पास टाइम भी है। तो सबसे पहले में आपके पास I इज इक्वल टू आपने पढ़ा था Q/T, इससे मैं Q निकालता हूँ। तो 1 × 1 आपके 1 कूलम चार्ज आ गया, और आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। तो आपके पास N आ जाएगा Q/E, यानी कि 1/1.6 × 10⁻⁻19। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 6.25 × 10⁻18 आता है। सही है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन है सी। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल। करंट लगाया I इज इक्वल टू Q/T, उससे हमने Q निकाला, फिर Q इज इक्वल टू लगाया NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। चलो भाई, अब करा था वोल्टेज कैन बी रिटन। ओके, तो वोल्टेज अभी आपने पढ़ा कि V इज इक्वल टू होता है W/Q होता है, और अभी हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है IT। तो यानी कि हमारे पास हो गया वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, ये हो गया वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। I इज इक्वल टू होता है Q/T, तो Q की जगह हमने लिख दिया IT, तो करंट इनटू टाइम, तो ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है, यानी कि इस पैसेज में हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी हमने पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट सिंपल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताया मैंने कि अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लाते हो, तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है बच्चों, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर है पैसेज ये? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।